तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prizes. So let the highest prize be A1. Let the highest prize be A1. ठीक है, and the successive prizes be सक्सेसिव प्राइजेस मतलब उसके बाद वाले जो प्राइजेस हैं B2, A2, A3, A7, ठीक है, इन ऑर्डर। ठीक है, तो अपने प्राइजेस जो हो गए वो A1, A2, A3 करके A7 तक जाएंगे। और दिया हुआ है कि हर प्राइज जैसे A2 A1 से ₹20 लेस होगी, A3 A2 से ₹20 लेस होगी, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा -20 और SN सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड। ठीक है, और ये सातों को मिला देने से, ऐड करने से ₹700 होना चाहिए, ₹700 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि S7 हो गया 700। और क्योंकि सिर्फ 7 नंबर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम लोग इसको, हमको निकालना क्या है, हमको a की वैल्यू निकालनी है। एक बार a की वैल्यू निकल जाएगी तो सारे नंबर्स निकल जाएंगे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे S7 का। S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a। 2a तो एज इट इज़ रहेगा, n-1, n की वैल्यू 7 दी हुई है तो n-1 हो जाएगी 6, और d की वैल्यू कितनी दी है -20, ये ऐसा हो जाएगा। और S7 का वैल्यू हमको पता है 700 है, तो 700 इज इक्वल टू 7/2, ये 2a तो 2a ही रहेगा, और ये -120 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 7 डिवाइड होगा इधर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2a - 120, मैं पहले इसको लिख दिया, ये हो जाएगा 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। ये चीज़ देखो समझ लो। ठीक है, मैंने इसको LHS में ले लिया, इसको इंटू 2 700 के साथ किया, और ये डिवाइड होगा इधर, ये कट के ये 100 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2a - 120 इज इक्वल टू 200। इससे हमारा 2a का जो वैल्यू आएगा, ये -120 उधर जाके +120 हो जाएगा, तो ये हो गया 320। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 160, क्योंकि 2 डिवाइड होगा इधर, तो 160 आएगा a का वैल्यू। a का वैल्यू अगर 160 आएगा तो जो हमारे जो दूसरे प्राइजेस आएंगे उनके नंबर्स कुछ इस तरह से आएंगे। 160 के बाद 140, क्योंकि 20 लेस होते जा रहा है, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फाइनली 40। सो दीज आर द 7 प्राइज मनीज। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, नंबर 17, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example is, section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 11. There are 3 sections of each class. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दिया हुआ है। पहले समझते हैं इस चीज़ को बोला क्या जा रहा है। क्लास 1 का हर सेक्शन कितने ट्रीज लगा, इट इज द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। तो ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1 जो होगा वो 1 ट्री लगाएगा।
तो कितने सेक्शंस हैं क्लास 1 में? 3 सेक्शंस हैं। तो क्लास 1 का जो टोटल आया, क्लास 1 के आएंगे टोटल 3 सेक्शंस होने की वजह से क्लास 1 में लगेंगे 3 ट्रीज, क्लास 1 के लगेंगे 3 ट्रीज। वैसे ही ईच सेक्शन ऑफ क्लास 2 कितने पेड़ लगाएंगे? 2। तो क्लास 2 के होंगे, क्योंकि 3 सेक्शंस हैं हर क्लास के, तो क्लास 2 के भी 3 सेक्शंस होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 2 3 या 6 ट्रीज हो जाएंगे। क्लास 3 के उसी तरीके से क्लास 3 के हो जाएंगे 3 × 3 9 ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नंबर्स आएंगे ऑब्वियसली ये क्या बन रहा है? एपी बन रहा है। क्लास 1 के 3 ट्रीज, क्लास 2 के 6 ट्रीज, क्लास 3 के 9 ट्रीज, क्लास 4 के 12 ट्रीज, क्लास 5 के 15 ट्रीज, इस तरह से, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे n की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि 12 क्लासेस हैं। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, इस तरह से 12th क्लास तक के बच्चे लगा रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू 12 हो जाएगी। a की वैल्यू 3 हो गई, d की वैल्यू भी 3 हो गई इसमें। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली हमको निकालना क्या है? S12, क्योंकि सारे हमको दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करना है, बेसिकली 3 + 6 + 9, ठीक है ना। और ये लास्ट में हमारा 12th नंबर जो भी है वो आएगा, ठीक है। तो गोइंग अहेड ये n/2 मतलब 12/2, 2a मतलब 6 + n-1, n-1 11 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। तो ये 6 × 6 11 = 66, 11 3 = 33 + 6 39, तो 39 6 = 117 2 = 234 234 हम लोग के नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। तो टोटल ट्रीज 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। यह है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नंबर 18 को, देखते हैं कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure 5.2. What is the total length of each of such a spiral made of 13 semicircles? और उसके लिए डायग्राम दिया हुआ है आपका फिगर 5.4 पेज नंबर 114 में। तो देखो क्या है, पहले समझते हैं इसका बोला क्या जा रहा है। 2 पॉइंट्स हैं, फिगर को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। एक A है पॉइंट, एक पॉइंट B है। A spiral is made of successive semicircles with centers alternately at A and B. पहले A को आपका सेंटर लिया गया, फिर B को सेंटर लिया गया, फिर A को सेंटर लिया गया, फिर B को सेंटर लेके सेमी सर्कल्स बनाए जा रहे हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि पहले एक सेमी सर्कल बनाया गया सेंटर A माने, और ऐसा करके एक सेमी सर्कल बनाया गया। इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। फिर ये 0.5 हो गया और ये भी 0.5 हो गया, क्योंकि रेडियस 0.5 है। फिर वो 1 सेंटीमीटर को रेडियस मान के 1 सेंटीमीटर को रेडियस मान के फिर एक सेमी सर्कल बनाया गया। तो अगर 1 सेंटीमीटर को रेडियस मान के फिर एक सेमी सर्कल बनाया जाएगा तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस बार B को सेंटर माना गया था, फिर A को सेंटर माना गया। अब जो है, अब 1.5 सेंटीमीटर को रेडियस माना गया। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके इतना, और ये यहाँ से लेके इतना 0.5 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस बार 1.5 सेंटीमीटर को बेसिकली रेडियस मान के फिर एक सेमी सर्कल बनाया गया। तो इस बार ये सेमी सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। और इस तरह करके ये 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, इस तरह करके 13 सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये फिगर जो है, जो आपको दिख रहा है बुक में, वो भी ऑब्वियसली इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरह से तो नहीं बनाया गया है। इस तरह से 13 सेमी सर्कल्स बने हैं।
और पूछ रहा है वो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल। ये इस तरह से आप देखोगे तो ये एक स्पायरल बन जाएगी, ये पूरा एक स्पायरल बनेगा। ये स्पायरल का लेंथ क्या है पूछा जा रहा है। तो स्पायरल का लेंथ निकालने के लिए ऑब्वियसली हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये सारे 13 सेमी सर्कल्स के सर्कम्फ्रेंस निकाल के हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले का, ये जो सबसे छोटे वाला है इसको हम लोग L1 मान लिए, ये जो सेमी सर्किल है इसका लेंथ को L2 मान लिए, ये जो सेमी सर्किल है इसका लेंथ को L3 मान लिए, इसका लेंथ को L4 मान लिए। तो हमारा जो L1, L2, L3, L4 ये ऐसे करके L13 तक जाएगा। 13 सेमी सर्किल्स का जो लेंथ है वो इस तरह से, वो इनको प्लस करने से हमारा आंसर मिलेगा। तो L1 क्या है, L1 इज़ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्किल। ठीक है, तो L1 की वैल्यू क्या होगी, सर्कम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल होता है पाई इंटू आर। तो सबसे पहले L1 की वैल्यू निकालते हैं। L1 हो जाएगा पाई इंटू आर, तो पाई की जगह पाई रहेगा, आर की जगह कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि पहले वाले का रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर दिया है। तो उसके हिसाब से मैं सिर्फ इसको 0.5 पाई लिख रहा हूँ। अब L2 की वैल्यू देखो, L2 की वैल्यू फिर से पाई आर करेंगे तो इस बार क्या होगा पाई इंटू, लेकिन जो दूसरी सेमी सर्किल है उसका रेडियस है 1, तो इसलिए पाई इंटू 1 करेंगे तो ये होगा 1 पाई होगा। L3 जब करेंगे तो पाई इंटू 1.5 होगा, क्योंकि तीसरा सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो 1.5 है, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। L4 जो होगा, ठीक है ना, वो 2 पाई होगा और इस तरह से ये बढ़ेगा। तो जो L13 होगा, ठीक है ना, अगर हम इसको इसी तरीके से बढ़ाएंगे तो जो L13 होगा, ठीक है, दिस विल बी 6.5 पाई। थोड़ा समझो यहाँ पे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। L1 का 0.5 पाई हो रहा था, L2 1 पाई, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 पाई हो रहा था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1.5 पाई हो रहा था, L4 2 पाई हो रहा था, 4 है तो 2 है, मतलब जस्ट आधा नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे L13 जो है, 13 का आधा कितना होता है 6.5, तो 6.5 पाई ये हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लेंथ है, ठीक है ना, जो हमारा रिक्वायर्ड लेंथ है वो हो जाएगा 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई, इस तरह से करते करते 6.5 पाई तक। और अगर गौर से देखो तो ये एक AP है, ये एक AP है। इस AP का जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 13 है, ठीक है ना। तो इस AP को मैं फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ टर्म्स का, तो n की वैल्यू 13 है, तो n/2 2a। a जो है इसमें 0.5 पाई, ये a है, तो इसको इंटू 2 करेंगे तो सिर्फ पाई रहेगा, क्योंकि 1 पाई होगा, इसको इंटू 2, 2a प्लस n-1, n-1 होता है 12, और d भी हमारा 0.5 पाई ही है, ये भी कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई ही है, ठीक है। तो 13/2 ये हो जाएगा पाई प्लस इसका कैलकुलेशन होगा 6 पाई, तो 13/2 इंटू 7 पाई, इसका कैलकुलेशन करेंगे 13/2 7 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ये वैल्यू पुट कर दिए, 7 7 कट गया 11, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी 143 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज़ 143 सेंटीमीटर। अब आ जाओ नंबर 19 में, ये लॉग वाला क्वेश्चन है। नंबर 19 में है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? तो देखो, इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि देख लेते हैं क्या चीज़, मतलब ऑब्वियसली AP बन रहा है, 20 के बाद 19 के बाद 18 दिया हुआ है और इस तरह से है, और टोटल 200 लॉग्स हैं। तो उसके हिसाब से हमारा A का वैल्यू हो गया 20, D का वैल्यू हो गया -1,
और एस एन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग, ये सबको प्लस करने से कितना होगा, 200 होना चाहिए। तो एस एन का वैल्यू हो गया 200 और एन की हमको जानकारी है नहीं, ठीक है। एक बार एन निकल जाए तो हम लोग ये पता लगा लेंगे कि एकदम ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे फिर, एस एन इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो एन को एन रहने दो, एन बाई 2, 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 प्लस n माइनस 1 नहीं पता n माइनस 1 का वैल्यू, तो n माइनस 1 को n माइनस 1 d का वैल्यू है इसमें माइनस, ये इस तरह से हो जाएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n का n, ये 40 माइनस n प्लस 1, 40 माइनस n प्लस 1, तो 400 इज इक्वल टू, ये 41 हो जाएगा, 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो जो n स्क्वायर माइनस 25 इंटू 16 400 होता है, 25n माइनस 16n, इसको जो फैक्टराइज करोगे तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू जो होगी 16 और 25, ठीक है। लेकिन एक समझो एक चीज़ को कि सबसे नीचे वाले में 20 हैं, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, उसके बाद 16, अगर ऐसे रिड्यूस करते हुए मैं ले जाऊंगा तो सबसे टॉप मोस्ट रो में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है एंड देयर कैन बी 20 रोज, क्योंकि जो नंबर ऑफ ये जो चीज़ है ये सब रिड्यूस होते होते 1 तक जा सकती है, 0 नहीं हो सकती या फिर नेगेटिव जोन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस बार जो ये नंबर्स हैं ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉग्स को, और लॉग्स का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग ये चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे, 25 को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा 25? इस वजह से कि वी कैन से दैट देयर कैन नॉट बी 25 रोज, देयर कैन नॉट बी 25 रोज ऑफ लॉग्स, देयर कैन बी मैक्सिमम 20 rows of logs. So number of rows जो आएंगे वो आएगा 16, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो लास्ट नंबर है वो है A16 is the last number. So how many rows are there? तो number of rows 16 आया, and how many logs are in the top row? तो बेसिकली टॉप रो का नंबर ऑफ लॉग्स निकालने के लिए A16 निकालना पड़ेगा। इस बार देखो, इस बार ये जो नंबर्स हैं दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप मोस्ट इन द रोज। तो A16 का वैल्यू A प्लस 15D आएगा। A का वैल्यू कितना है 20 प्लस 15 और D का वैल्यू कितना है -1। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 5 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. फिर ये डायग्राम वगैरह कुछ दिया है और फिर पूछा है कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें ऐसा सिचुएशन है कि पहला पोटैटो जो रखा हुआ है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है और उसके बाद हर पोटैटो 3 मीटर के दूरी में रखा गया है। और एक कंपटीटर क्या करता है, बकेट से स्टार्ट करता है, फर्स्ट पोटैटो पिक करता है, बकेट में डालता है, फिर जाता है सेकंड पोटैटो पिक करता है, फिर ला के बकेट में डालता है, फिर जाता है थर्ड पोटैटो पिक करता है, फिर बकेट में ला के डालता है। तो हम लोग पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फर्स्ट पोटैटो, डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो, ठीक है ना। तो उसके लिए 5 मीटर्स वो दौड़ के गई
और 5 मीटर्स दौड़ के वापस आई, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर्स, 5 मीटर्स जाने का 5 मीटर्स आने का। फिर डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकेंड पोटैटो, हम लोग ये डिस्टेंस कवर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में वही पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कंप्यूटर को दौड़ना पड़ा वो निकालना है। तो सेकेंड पोटैटो के लिए उसको 8 मीटर्स जाना पड़ेगा, 5 मीटर्स से और 3 मीटर्स आगे, तो सेकेंड पोटैटो के लिए 8 मीटर्स जाना पड़ेगा और 8 मीटर्स फिर वापस भी आना पड़ेगा। तो सेकेंड पोटैटोज का डिस्टेंस निकलेगा इतना। फिर डिस्टेंस कवर्ड फॉर थर्ड पोटैटो जब हम करेंगे, तो इस बार थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 + 3 मतलब 11 मीटर्स जाना पड़ेगा और 11 मीटर्स आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 22 मीटर्स, ठीक है। और इस तरह से कितने पोटैटोज थे, टोटल थे पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर, दैट 10 पोटैटोज हैं टोटल, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो 10 पोटैटोज हैं। तो इस तरह से हम लोग के 10 नंबर निकलेंगे। तो एपी का जो फर्स्ट नंबर है वो 10 हो गया, दूसरा नंबर 16 हो गया, तीसरा नंबर 22 हो गया, एंड देयर विल बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू इसमें 10 होगी इस एपी में। इस एपी का जो फर्स्ट नंबर है वो 10 आया, जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 आएगा, एन की वैल्यू 10 तो दिख ही रही है। हमको निकालना है एस एन, तो बेसिकली S10 निकालना है, बहुत ईजी है। 10/2 2a, 2a का मतलब है 20 + 9, n-1 का मतलब 9 हो जाएगा, d का मतलब है 6, तो ये हो जाएगा 5 × 9 6 या 54, 54 + 20 74, तो ये आ रहा है 370 मीटर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैड टू रन इज़ 370 मीटर। इसी के साथ आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एपी के ख़त्म होते हैं, ऑप्शनल्स बाकी रह गए, ऑप्शनल्स बाद में देखेंगे, ठीक है। और आप चैप्टर ख़त्म कीजिए, कोई भी डाउट होता है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।